शहर है जिसे पिछले दिनों मानसून की बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का सामना रहा है। और ये लाहौर की वो कनाल है जो कि इसी अर्बन फ्लडिंग के दौरान ओवरफ्लो होकर सड़क पर चली गई। चंद दहाइयों पे नजर डाले तो ऐसी मिसाल नहीं मिलती, जबकि इंतजामिया का ये दावा है कि बेहतरीन सिस्टम इन प्लेस है जो कि अर्बन फ्लडिंग जैसे मसाइल को हल करने के लिए बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हालिया दिनों में लाहौर शहर में जो अर्बन फ्लडिंग हुई उसकी वजूहात क्या हैं, उस पर जरा नजर डालते हैं। अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए सिविल इंतजामिया समेत दीगर महकमे मिलकर काम करते हैं, जिसमें वासा, मेट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और दीगर ऑफिस हैं जो ये काम करते हैं कि वक्त से पहले तैयारियां मुकम्मल कर ली जाए ताकि इस किस्म की नौबत ना आए। लेकिन हालिया वजूहात में ये बात सामने आई है कि इन्हीं महकमों के दरमियान लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अर्बन फ्लडिंग की वजह बनी। लाहौर में कई जगह ऐसी थी जहाँ पे पानी खड़ा था लेकिन गटर का ढक्कन उठाने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं था जो कि उस पानी को निकाल सकता है, या फिर नहर को वक्त से पहले पीछे से बंद नहीं किया गया जो कि इसकी ओवरफ्लो होने की वजह बनी। सो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एक बुनियादी वजह है जो इस दफा लाहौर शहर में नजर आई। ये वो अंडरपास है जहां हालिया बारिशों के दौरान कई फुट पानी इकट्ठा हुआ था। कुछ ऐसी वीडियोस भी आई जिसमें हमने देखा गाड़ियां बाकायदा तैर रही हैं। वजह क्या थी? डिस्पोजल सिस्टम काम नहीं कर रहा, यानी कि निकासी आप का सिस्टम नहीं चल रहा था। ऐसे कई मजीद भी अंडरपासेस मौजूद हैं। अर्बन फ्लडिंग सिर्फ लाहौर शहर तक ही महदूद नहीं है, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी ये मसला है, लेकिन उनकी वजूहात कुछ मुख्तलिफ हैं। उनके बारे में भी जानते हैं। इस वक्त मैं गुजर नाले पर मौजूद हूँ। इसके दोनों तरफ में कंक्रीट की दीवार बनाई गई है और इसको वसअत दी गई है। इससे पहले यहाँ के आसपास दोनों तरफ में घर तामीर थे जिनको मिसमार कर इस नाले को वसअत दी गई है। गुज़िश्ता चंद साल पहले तक शदीद बारिशों की वजह से इसका आसपास का इलाका ज़ेरे आब आ जाता था और नतीजा इस गुजर नाले का तंग हो जाना था। कराची में जो मकान बनाना महंगा है उसकी वजह यहाँ पर ज़मीन महंगी है। जो गरीब आबादी है वो ज़्यादातर इस तरह का के नदी नालों पर आर्जी पड़ाव डालती है, उसके बाद उस पर मकानात बनाना शुरू करती है। उन्हें पहले पानी की सहूलत, बिजली की सहूलत और गैस की सहूलत फराहम हो जाती है और जब सूरत हाल संगीन होती है तो फिर इंतजामिया उन्हें उनसे वहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर करती है और ये सिलसिला कई सालों से जारी है। ये सूरत हाल सिर्फ गुजर नाले की नहीं है, शहर में ऐसे कोई 1 दर्जन के करीब नाले हैं जिस पर इसी तरह से आबादियाँ बनती रही और शहर से पानी की निकासी एक मसले के तौर पर अभी भी मौजूद है। डिफेंस के इलाके में कई मकामात पर इस तरीके की मशीनें लगाई गई हैं ताकि बारिश के पानी की निकासी हो सके। यहाँ पर कोई बाज़ाब्ता पानी की निकासी का निज़ाम नहीं है। गुज़िश्ता सालों जब बारिशें हुई तो ये तमाम एरिया ज़ेरे आब आ गया था। शहर में जो भी बरसाती नाले हैं उनकी आखिर मंजिल समंदर है और यहाँ पर डिफेंस में भी एक नहर ख़याम के नाम से जो नाला गुजरता है उस पर भी तजावीज़ात हो चुकी हैं और उसका साइज़ तंग हो गया है। नतीजे में पानी यहाँ से निकलने में दुश्वारी होती है। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों से कोई नाले बनाए गए हैं और उनके आगे ये मशीनें लगाई गई हैं ताकि पानी को खींचकर समंदर तक पहुंचाया जाए। जब बारिशें होती हैं और समंदर में तूफानी होती है तो पानी समंदर में जाने के बजाय वापसी की तरफ आता है, जिसकी वजह से भी पानी की निकासी में एक बड़ा मसला होता है। माहिरीन का कहना है कि जब इस किस्म के रिहायशी मंसूबे बनाए जाते हैं उससे पहले पानी की निकासी का भी निज़ाम बनाया जाए, फिर ही इससे इस सूरत हाल से बचा जा सकता है। मैं इस वक्त नाला लई पर मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद का तमाम तर जितना भी कचरा या गटर का पानी है वो इसी नाले में आता है। मेरे पीछे आप जितना भी कचरा इस वक्त देख रहे हैं वो तमाम तर इसी नाले से निकाल कर पिछले 10-12 दिनों में पीछे रखा गया है और इसका हल यहाँ के तमाम तर लोग यही बताते हैं, इंतज़ामिया भी यही बताती है कि इस पानी में या इस नाले में मज़ीद कचरा ना फेंका जाए। नाला लई वो वाहिद जगह है जहाँ पर इस्लामाबाद के तकरीबन 8 सेक्टर्स का पानी यहाँ पर आकर जमा होता है। मेरे पीछे जितना भी कचरा आप इस वक्त देख सकते हैं इसके बारे में लोग यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अभी बारिश होने के फौरन बाद ये तमाम तर कचरा दोबारा इसी नाले में डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से चोकिंग होती है और आसपास इंक्रोचमेंट की वजह से ये नाला भर जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है। अब ये बताया जा रहा है कि जब ये कचरा सारा यहाँ पर फेंक दिया जाएगा नाला लई में तो इसी जगह को पार्किंग प्लाजा के तौर पर या पार्किंग स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाएगा। पिछले साल टेंच भाटा और बोड़ बाजार के इलाके में भी जो बारिशों की वीडियो आई थी, बारिश के बाद जितना भी सैलाबी रेला आया था
था वो इस वजह से आया था क्योंकि नाला लई में मज़ीद पानी की जगह नहीं थी। अब भी यही कहा जा रहा है कि मेरे पीछे जो आप ये पूरी लाइन देख सकते हैं 15 से 20 और उसके ऊपर तक नंबर्स लिखे हैं, अगर 20 तक ये लाइन चली जाए, पानी का लेवल चला जाए, तो इसका मतलब है कि तमाम तर जो आसपास के इलाके हैं वहाँ भी पानी आ सकता है। और इसका हल यहाँ के मकामी यही बताते हैं कि ये जो कचरा, इतना कचरे का अंबार जो पीछे रखा है, इसको नाला लई में ना फेंका जाए।